फ्लो का एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान देना, एकदम इजी क्वेश्चन है, 1000 में सॉल्व करेंगे और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दो बैलेंस शीट दिया है 2010 का 2011 का, ठीक है ना। तो क्या क्या दिया है, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और डेटर, कैश इन एंड कैश एंड बैंक, ये तो टैली करने के लिए काम आ जाएगा। लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर, कैपिटल रिजर्व, पहले नील था बाद में 10,000 हो गया, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लोन फ्रॉम बैंक, क्रेडिटर और टैक्स और डिविडेंड। 3 लेजर बनाएंगे, बाकी का एंट्री पास करेंगे और जस्ट इमेजिनेशन करने का। पॉइंट नंबर 1, डिविडेंड पे किया 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, इसका क्या एंट्री मारेंगे। मशीनरी परचेज किया 1,25,000 का, इसका एंट्री मारेंगे। कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000 एंड द प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और डेप्री चार्ज करना है 20,000 और एक इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट है। तो सुनो क्वेश्चन, आप देखो आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिखाई देता रहेगा, पहले एंट्री मारेंगे। ये बताओ डेप्री चार्ज करना है ना, फर्स्ट एंट्री क्या है, डिविडेंड पे करना है। तो डिविडेंड पे करेगा तो एंट्री आता है प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने प्रपोज डिविडेंड पे किया, लेजर होता है डिविडेंड का, अमाउंट कितना 1 लाख का। इसका इफेक्ट किधर जाएगा, बैंक किधर जाएगा, ये सोचने का। बैंक किधर जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी माइनस होगा। नेक्स्ट अगला है मशीनरी परचेज किया, मशीनरी परचेज किया तो एंट्री आता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का मशीन परचेज किया, 1,25,000 का। बैंक किधर जाएगा सर, इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, वो लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया एट ए प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो सुनो बैलेंस शीट में देखो आप, पहले इन्वेस्टमेंट पहले 1 लाख का था, बाद में 50,000 हो गया, तो 50,000 से कम हो गया ना। सुनो 3 0 इग्नोर करना, हम लोग 1000 में सॉल्व करेंगे। हाँ, हम लोग 1000 में सॉल्व करेंगे। इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं, एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बताओ इन्वेस्टमेंट कितना से गिर गया, 50,000 से गिर गया। इसका मतलब इतने का सेल किया रहेगा। कैपिटल रिजर्व लेजो में देखो कितना से बढ़ गया प्रॉफिट, 10,000 से बढ़ गया तो 2 कैपिटल रिजर्व, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 60,000 हुआ, है ना। इन्वेस्टमेंट कितने का बेचा, इसका मतलब 60,000 का सेल किया ना सर। इन्वेस्टमेंट 50,000 से कम हो गया, कैपिटल रिजर्व 10,000 से बढ़ गया, इसका मतलब 60,000 का इन्वेस्टमेंट सेल किया। हम इस एंट्री का पोस्टिंग करें, बैंक किधर जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, बाकी अपना लेजर में लिख देना, इन्वेस्टमेंट टैली हो जाएगा, कैपिटल से टैली हो जाएगा। कैपिटल से इन्वेस्टर का बात मत करना, टैली हो गया। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करना लैंड एंड बिल्डिंग पे, WDU मेथड है, एंट्री आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट 20,000। मैं केवल 20,000 लिख रहा हूँ, 1000 में लिख रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ 1000 में है, मुझे माफ़ करना। ओके, तो 20 लिखो बस। ये पीनल किधर जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस होगा। ओके, ऑन द लास्ट और एक एंट्री है बेटा, इनकम टैक्स वो लोग बोलते हैं प्रोवाइड करने का, 55,000 का इनकम टैक्स चार्ज करने का एंट्री आता है पीनल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, चार्ज करना है 55 लिखो बस, 55,000 मतलब। ओके, इसका इफेक्ट किधर जाएगा, ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा। एक बार इतना हो गया, ये 4 लेजर आप बना लेना। मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर लिख देना, 1000 में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ओके, 1000 में सॉल्व कर रहे हैं। मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग, टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग, डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग। पहले शुभ काम कर लेते हैं, बाद में फॉर्मेट भी बना लेना जैसा आपको सिखाया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10 लाइन छोड़ो, एक आंसर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एट डिक्रीजिंग करंट एसेट इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी लेस इंक्रीजिंग करंट एसेट डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी टैक्स पेड। बाद में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिला, 5 लाइन छोड़ दो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 5 लाइन छोड़ दो, एक आंसर आएगा नेट। बाद में ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, जल्दी टैली कर दूंगा इस क्वेश्चन को। ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा के हो गया, बहुत क्वेश्चन हमारा करके हो गया यार कैश फ्लो का, मैं थक गया भी प्रॉब्लम कर करके। सुनो, प्रपोज डिविडेंड पे किया, डबल एफर्ट फॉलो करने का। डिविडेंड पे किया तो प्रपोज डिविडेंड का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक। कितना डिविडेंड पे किया, 1 लाख, तो केवल 100 लिखूंगा। सुने ना, हम लोग 1000 में सॉल्व करेंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट, डिविडेंड पेड किया आपने, कितना डिविडेंड पे किया, 100, माइनस कर देना, ठीक है। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। कैश फ्लो में कोई भी चीज़ क्रेडिट जाएगा तो माइनस होता है। नेक्स्ट, हमने मशीनरी परचेस किया, एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीनरी का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक। हमने कितने का मशीन परचेस किया, 125 का। सेकेंड इफेक्ट, मशीन परचेस किया इन्वेस्टिंग में आएगा, लिखेंगे परचेस ऑफ मशीनरी। कितने का मशीन परचेस किया, 125 का। परचेस किया तो पैसा बाहर जाता है, माइनस। नेक्स्ट, हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया, पैसा कितना है, 60,000, तो लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा मिला सर, 60,000। और ये लेजर में टैली हो गया, इन्वेस्टमेंट कैपिटल से टैली हो गया। आपको डाउट है तो लेजर बनाओ, टैली हो जाएगा, मेरे को नहीं बनाने का।
प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन का एंट्री, डेप्रिसिएशन सब इधर आता है, ये पीएनएल अकाउंट है, तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन किस पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे। सिंस 1000 में कर रहे हैं ऊपर लिख देना ₹1000 में, रुपीज़ किस में, 1000 में, 3 0 ऊपर मार देना, बार बार जीरो मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एग्जाम में कर सकते हो ऐसा। तो सुनो डेप्रिसिएशन कितना, 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20,000। इसका सेकंड इफेक्ट किधर गया मालूम है ना, लैंड एंड बिल्डिंग में जाएगा, और लैंड एंड बिल्डिंग का ना डिफरेंस उतना ही है, दिखाऊं, देखो लैंड एंड बिल्डिंग में डिफरेंस उतना ही है, 500 था, बाद में 480 होगा, लैंड एंड बिल्डिंग टैली हो गया, क्लियर, लैंड एंड बिल्डिंग टैली हो गया। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, मैं प्रोविजन किया था तो पीनल टू प्रोविजन फॉर टैक्स लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना प्रोविजन किया था 55,000 का। सेकेंड इफेक्ट टैक्स का क्रेडिट साइड में आएगा बाय पीनल अकाउंट, कितना 55 हो गया, सब एंट्री का पोस्टिंग। वाव, टैली करने का, टैली करेंगे इसको, टोटल 100 प्लस 125 225 यहाँ लिखो, -100 डिफरेंस आएगा, इसका मतलब इतना ये साल का प्रपोज्ड डिविडेंड है। प्रपोज किधर से करते हैं, पीनल अकाउंट से करते हैं। कितना प्रपोज डिविडेंड है 125, ये है क्रेडिट बेटा, ये है क्रेडिट। सेकंड मारेंगे डेबिट, डेबिट ऐड होता है, लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कितना 125, समझ में आया। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स टैली करो, 50 प्लस 55 105 यहाँ पर भी लिखो 105 माइनस 60 डिफरेंस आएगा, इसका इतना टैक्स हमने पे किया ये साल में, तो 105 माइनस 60,000 करो, आपको आंसर आएगा 45,000। टैक्स पेड याद करो, इधर आता है एकदम लास्ट में, टैक्स पेड कितना लिखो 45 माइनस दिखा देना। नेक्स्ट हो गया। मशीनरी टैली करो, मशीनरी का टोटल 750 प्लस 125 875, यहाँ पर भी आएगा 875 माइनस 820, द डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन होगा 875 माइनस 820, आंसर 55। सेकेंड इफेक्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन आप सबको मालूम है, लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इसीलिए लेजर बनाना कंपलसरी है जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होते हैं। 55 इज द डेप्रिसिएशन, समझ में आया। नेक्स्ट ऑलमोस्ट सब हो गया, अभी बैलेंस शीट देखेंगे। सुनो बैलेंस शीट में इतना होने के बाद बाकी इजी है। बैलेंस शीट देखो और मेरे को बताओ, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग टैली हो गया, ठीक है, मशीनरी हमने एनालाइज कर ली, इन्वेस्टमेंट टैली हो गया था, स्टॉक 300 से 280 हो गया, डिक्रीज हुआ ना, तो डिक्रीज हुआ तो ये देखो डिक्रीज, तो लिखेंगे डिक्रीज इन किसके अंदर, स्टॉक के अंदर। बताओ स्टॉक कितना से डिक्रीज हुआ, उसका डिफरेंस निकालो। सुने तो स्टॉक कितना से डिक्रीज हुआ 20,000 से, केवल 20 लिखो। नेक्स्ट स्टॉक हो गया सर, डेटर 400 से 420 हो गया, इंक्रीज हुआ तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर, कितना से इंक्रीज हुआ सर डेटर 20,000 से, केवल 20 लिखो, लेकिन यहाँ माइनस दिखाना। नेक्स्ट और सुनो कैश का ओपनिंग क्लोजिंग मालूम है ना किधर आता है, तो ओपनिंग है 500 और क्लोजिंग है, इसको प्लस करोगे तो आएगा। तो आ जाओ, इसमें लिखेंगे कैश इन हैंड, देखो कैश इन हैंड कितना दिया है, इनर में लिखेंगे 2 है ना, तो कैश इन हैंड है 200 और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक वो कितना है सर, वो 300 है, तो 200 प्लस 300 500 इज द ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया है हमें क्वेश्चन में 165 और कैश एट बैंक दिया है अपने को 410, इनको प्लस करो तो क्लोजिंग आएगा आपको 500, ये हो गया, क्लोजिंग आएगा आपको 575 आएगा, 575, ठीक है ना। ओपनिंग 500 देखो 5 6 हाँ बराबर, क्लोजिंग आएगा 575। ओके समझ में आया। तो हमने लाइबिलिटी साइड पूरा खत्म कर दिया, अब आते हैं एसेट साइड। इक्विटी शेयर बताओ क्या हुआ रहेगा, 1000 से 1150 हो गया, इशू किया रहेगा ना, कितना से 150 से इक्विटी शेयर इशू किया रहेगा, तो लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना से 150 से प्लस होगा। कैपिटल रिजर्व टैली हो गया, जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, जनरल रिजर्व हमेशा बताया था किधर आता है, जनरल रिजर्व बेटा हम यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इंक्रीज होगा तो ऐड करने का, हमेशा इंक्रीज ही होता है 99%, कितना से इंक्रीज हो रहा है 50 से ऐड होगा। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद करो, ऐसा लिखते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, व्हाट इज द क्लोजिंग, क्लोजिंग है 180 और ओपनिंग है 150, तो 180 माइनस 150 करो, आंसर आता है 30,000। लोन फ्रॉम बैंक 500 से 400 हो गया, इसका मतलब लोन वापस किया रहेगा, तो लिखेंगे लोन रीपेड, लोन रीपेड कितने का लोन रीपे किया, डिफरेंस देखो 500 से 400 हो गया, 100 कम हो गया ना, लोन वापस किया रहेगा। नेक्स्ट क्रेडिटर लास्ट बेटा, क्रेडिटर 500 से 400 हो गया, अगर क्रेडिटर डिक्रीज हुआ तो देखो डिक्रीज लेस करते तो लिखेंगे डिक्रीज
इन क्रेडिटर कितना से डिक्रीज हुआ, 100 से ना, माइनस करेंगे। और टैक्स और डिविडेंड हमने एनालाइज कर ही लिया है, तो ये स्टेज पे टोटल करने का, चलो टोटल करते हैं बेटा। जब आप टोटल करोगे, ये टोटल करो, 30,000 प्लस 50 प्लस 125 प्लस 55 प्लस 20 प्लस 55, टोटल आता है 335। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें ऐड करो, ये सब लेस करो, प्लस 20 माइनस 20 माइनस 100 माइनस 45, नेट आंसर आता है 190। 190 इज द नेट आंसर। इसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का आंसर सर 60 प्लस 125 माइनस, तो नेट आंसर आएगा 65,000 माइनस। फाइनेंशियल का आंसर है 2 प्लस है 1 माइनस है, तो नेट आंसर आएगा 50,000 प्लस में आएगा कि माइनस, नहीं 250 माइनस में आएगा, 50 माइनस में आएगा। व्हाट इज द नेट आंसर, नेट आंसर आएगा 75। ठीक है, 75 प्लस आता है तो उसको बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश। क्या बोलेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश। 75 में बेटा 500 ऐड करो, जादू टैली हुआ ना, 75 में 500 ऐड करो तो 575 है ना, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ओके, एक बार फास्ट रिकॉल कर दूँ सबको। ये डिविडेंड पे का एंट्री, प्रपोज डिविडेंड टू बैंक, मशीनरी परचेज किया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो बैंक मिला 60,000। हमने डेप्री चार्ज किया लैंड बिल्डिंग पे, और टैक्स का प्रोविजन है, बाद में लेजर में पोस्टिंग करो, यहाँ से डेप्रीशिएशन मिलेगा, यहाँ से पेड मिलेगा, यहाँ से चार्ज मिलेगा, फिर बाद में अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आपके सामने। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय बाय।